सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली मैं माल्टा में आ चुका हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं। इस दौरान कोई भी नई वीडियो नहीं आई थी। उसका रीज़न ये था कि जैसे आपको पता होगा कि लाइफ एकदम से चेंज हुई है। जो इंडिया में लाइफ थी वो कुछ और थी और माल्टा में आके लाइफ कुछ और हो गई है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। इस दौरान जो भी लोग मुझसे कॉन्टैक्ट में थे उन लोगों से मैंने बात भी की थी। जिन लोगों की कोई क्वेरी थी वो भी मैंने सॉल्व की थी, बट वीडियो नहीं आ रही थी। तो फाइनली मैं वीडियो अब अपनी स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जो शेड्यूल है वो मेरा फिक्स हो चुका है। कल से अपनी जो काम वगैरह है वो उस पे मैं जाना शुरू कर दूँगा। तो आप लोगों के लिए जो भी वीडियो, जो भी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है, वो मैं आप लोगों को वीडियो में देता रहूँगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि माल्टा एम्बेसी ने मुझसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछे थे। आई थिंक 1 महीना हो चुका है मेरे इंटरव्यू को, और 1 महीने पहले सक्सेस रेट थोड़ा सही था। अभी मुझे नहीं पता कि क्या सक्सेस रेट अभी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जब मैं आपको इमिग्रेशन वाली वीडियो में बताऊँगा ना, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे क्या सिस्टम था। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि एम्बेसी से क्या-क्या सवाल हुए थे, क्या-क्या उन्होंने मुझसे पूछा था। अब जो-जो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा था, बहुत ही पोलाइट, जो मेरा इंटरव्यू था बहुत सही हुआ था, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहे थे वो माल्टीज़ थे और उनके साइड में एक इंडियन बैठे हुए थे। ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा था, कैन यू कन्फर्म योर नेम प्लीज़? जो मेरा पासपोर्ट था वो देख रहे थे, वो कन्फर्म कर रहे थे कि आपका नाम क्या है? तो क्वेश्चन था, कैन यू कन्फर्म योर नेम प्लीज़? इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाट्स योर पासपोर्ट नंबर? तो पासपोर्ट नंबर आप सभी जानते होंगे कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाट इज़ द एक्सपायरी डेट ऑफ योर पासपोर्ट? वो कन्फर्म कर रहे थे कि हाँ, ये वही पर्सन है। मतलब वो अपने जो पासपोर्ट है उसकी इंक्वायरी कर रहे थे। ठीक है? तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाट्स योर कोर्स नेम? तो मेरा जो कोर्स था वो कौन-सा है, वो मैंने उनको बताया कि ये मेरा कोर्स है। तो उन्होंने मुझसे इसके बारे में पूछा था, जैसे रैंडमली उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि ये जो कोर्स है आपका, मतलब ऑफ़िस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक्चुअल में है क्या? मतलब इसमें आपको बेनिफिट क्या है? क्या आपकी इसमें जॉब लग सकती है? तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि ये ऐसे-ऐसे कोर्स है, तो वो सब आप अपने तरीके से बताओ, मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि फिर वो वही बात है ना कि रट्टाफिकेशन वाली बात होगी। तो आप अपने हिसाब से रखना, ठीक है? जब भी अगर आपसे कभी पूछे तो। ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, व्हाई यू चूज़ दिस कोर्स? कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया? तो वो सबको पता होता है कि क्यों हम चूज़ करते हैं। कुछ लाइनें होती हैं वो आप लोगों को चेप के सुनानी होती हैं, बस वही मैंने उनको सुनाई थी, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, डू यू अवेयर अबाउट योर कोर्स फीस? तो क्या आप अपनी कोर्स की फ़ीस के बारे में जानते हो? तो येस, आई नो माय कोर्स फीस। तो मैंने उनको बताई कि मेरी कोर्स की फ़ीस इतनी है। तो उसमें से ही उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, डिड यू पे फॉर योर कोर्स फीस? यस, आई पेड ऑल माय फीस। दे सेड ऑल, यस, ऑल आई पेड। तो उसके बाद ये क्वेश्चन था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाट्स योर अकोमोडेशन एड्रेस? तो आपका जो अकोमोडेशन एड्रेस है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, इन विच एयरलाइन विल यू ट्रैवल? तो मैं किस एयरलाइन से ट्रैवल करूँगा? अब जो आपकी ट्रैवल आइटनरी होती है उसमें आपकी एयरलाइन लिखी होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी जो एयरलाइन है वो कौन-सी है। तो इसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, डिड यू पे फॉर योर ट्रैवल टिकट? तो मैंने बोला कि नो सर, इट्स अ डमी टिकट्स, वंस आई विल गेट माय वीज़ा आई विल अपडेट इट एंड आई विल बुक अ न्यू फ्लाइट टिकट विद द सेम एयरलाइन। तो उसमें से वो पूछते हैं कि हाउ मच यू विल पे? सो आई सेड आई विल पे अराउंड 45 टू 50,000, क्योंकि जो रेट होता है वो कभी भी एक सेम नहीं रहता, तो वो कभी-कभी चेंज हो जाता है। तो मैंने अराउंड 45 टू 50,000, तो उसमें बोलते कि दैट्स सो हाई। यस सर, दैट्स टू मच। बिफोर द कोविड इट वाज जस्ट 24,000, बट नाउ वी हैव टू पे एटलीस्ट 45 टू 50,000। बट एक्चुअल में फ्लाइट जो होती है वो 60,000 के आसपास की बनती है। तो मैंने फिर भी उनको 45 टू 50,000 बता दिया। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, हु इज़ योर स्पॉन्सर? तो स्पॉन्सर तो मेरे फादर थे, तो मैंने बोला कि माय फादर इज़ माय स्पॉन्सर। तो वो बोलते हैं उसमें, हाउ मच फंड ही इज़ होल्डिंग? तो मैंने उनको बोला ही इज़ होल्डिंग 12,57,000 इंडियन रुपीज़। सो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाट डज़ ही डू? तो मैंने उनको बताया कि माय फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी। तो इसके बाद उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं कि इन विच डिपार्टमेंट ही इज़ वर्किंग? तो मैंने उनको डिपार्टमेंट बताया कि ये डिपार्टमेंट होता है। तो ठीक है, उनको समझ आ गया। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाट्स योर लास्ट एजुकेशन? तो लास्ट एजुकेशन मैंने उनको बताया कि आई कंप्लीट माय ग्रेजुएशन इन द ईयर ऑफ 2017। तो इसके बाद वो चेक कर रहे थे मेरा सारा कुछ डॉक्यूमेंट, तो उसमें 2017, सो बोलते हैं इन बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यस सर, इन बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो व्हाट वाज यू डूइंग सिंस 2017 टू टिल नाउ? सो आई सेड आई वाज वर्किंग एज अ असिस्टेंट अकाउंटेंट इन दिस कंपनी।
तो बोलते हैं ओके योर इंटरव्यू इज़ ओवर, यू कैन गो नाउ। तो मैंने उनको थैंक यू बोला, उसके बाद मैं बाहर निकल गया। ये जो मेरा इंटरव्यू था वो आई थिंक कुछ 5 से 6 मिनट तक चला था। थोड़ा-सा ये डर तो था मन में कि पता नहीं वो क्या पूछ लें, बट फिर भी एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि कॉन्फिडेंस मेरे को तब आया जब 5वें छठे क्वेश्चन में उन्होंने मुझसे पूछा था ना कि आपकी एयरलाइन के लिए आप कितना पे करोगे? तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि वो एज़ अ फॉर्मल बात नहीं हो रही। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी को कोई बात बोलते हैं, किसी को क्वेश्चन आंसर सुनाते हैं, तो हम लगता है कि रट्टाफिकेशन दे रहे हैं उनको। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं उनसे एक कन्वर्सेशन कर रहा हूँ और उस कन्वर्सेशन में मैं बहुत सही जा रहा हूँ। तो मुझे बहुत सही लगा इंटरव्यू, और जो इंटरव्यू लेने वाले पर्सन थे, वो भी बहुत ही पोलाइट पर्सन थे। जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही थी, जैसे मुझे 1-2 बार समझ नहीं आया कुछ चीज़ें, तो मैंने उनसे रिपीट करने के लिए बोला, तो उन्होंने रिपीट की और मुझे बताई कि आपकी ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? अभी लोग माल्टा एम्बेसी जा रहे हो, बहुत ही काम होकर जाना, क्योंकि भाई फ्रस्ट्रेशन से हम गलतियाँ करते हैं। दिमाग में प्रेशर बनता है ना, तो हम कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं, तो आप लोग भी वो गलतियाँ ना करें। बहुत ही सिंपल सा इंटरव्यू होता है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, कुछ लोगों से पूछ लेते हैं 1-2 क्वेश्चन फालतू, बट बहुत ही पोलाइट तरीके से अगर आप हैंडल करोगे तो आपका इंटरव्यू 100% क्लियर होगा। और बहुत टाइम से मैं चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ कि माल्टा एम्बेसी का जिन लोगों का इंटरव्यू अच्छा होता है, उन लोगों के वीज़ा आते ही हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे सकता हूँ, 5 साल का गैप मेरा है, और जो मेरे साथ आए हैं अभी कुछ दिन पहले, उनका जो गैप था वो 8 से 9 साल का था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 8 से 9 साल के गैप होने के बावजूद भी वीज़ा आ रहे हैं। तो वीज़ा सिर्फ़ आपके, एक तो आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। सेकंड, आप इंटरव्यू कैसे देते हो उस पे डिपेंड करता है। तो आप ज़्यादा फ़ोकस अपनी फ़ाइल और इंटरव्यू पे रखें, तो 100% आपको माल्टा का वीज़ा मिलेगा। और बहुत ही प्यारी कंट्री है भाई, मैं 7-8 दिन से एक्सप्लोर कर रहा हूँ कंट्री को। बहुत ही प्यारी कंट्री। कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी जो मुझे बुरी लगी, बट कोई बात नहीं, वो मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों को बता दूँगा कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है? ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।